Hello everyone, welcome to my YouTube channel. So today we are doing the chapter number 13 of class 9th, surface areas and volumes. Okay, so जैसा कि नाम से पता चल रहा है, what is surface area? Surface area means area of the surface of any object. Okay, that is called surface area. किसी भी object की surface का जो भी एरिया होता है टोटल, उसको हम उसका सरफेस एरिया बोल देते हैं. एंड वॉल्यूम, यू नो दैट व्हाट इज वॉल्यूम. वॉल्यूम इज द स्पेस ऑक्युपाइड बाय एनी सॉलिड, बाय एनी 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड वॉल्यूम. सो इस चैप्टर में हम करेंगे कि हाउ टू फाइंड आउट द कर्व सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब, क्यूबॉइड, स्फीयर, हेमिस्फीयर, cone, cylinder. Okay, so first is cube. तो हमारे पास क्यूब क्या होता है? क्यूब हमारे पास एक इस तरह का 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट होता है जिसके 6 फेसेस होते हैं. ओके, अगर आप देखो तो फर्स्ट फेस ये और दूसरा इसके बैक में. यू कैन अंडरस्टैंड दिस बाय टेकिंग दिस ऑब्जेक्ट. सो दिस इज क्यूब. ओके, दिस इज फर्स्ट फेस और इसके अपोजिट सेकेंड. फर्स्ट सेकेंड, third, fourth, fifth, sixth. Okay, so this is cube and a cube has 6 faces. Okay, now what is cuboid? Cuboid is also a 3 डायमेंशनल object having 6 faces. तो दोनों में 6 faces होते हैं. क्यूबॉइड का एग्जांपल आप ले सकते हो, जिस तरह से हमारे पास ये मैच बॉक्स है, इसके भी 6 फेसेस हैं. 1, एक इसके अपोजिट होगा, 2, 3, 4, 5, 6. ओके, इसके भी 6 फेसेस होंगे. 1 और इसके अपोजिट 2 और ये वाला 3 और ये 4, 5, 6. ओके, सो ये हमारे पास क्यूबॉइड है और ये हमारे पास क्यूब है. सो व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन क्यूब एंड क्यूबॉइड? तो इसमें डिफरेंस होता है कि हमारा जो क्यूब होता है उसका हर एक फेस हमें कौन सी शेप में होता है. क्यूब का ईच फेस इस तरह से होता है. When we see the each face of cube, then this is like this and this is called square. So cube का every face square की shape में होता है. But in case of cuboid, the every face of cuboid is not square, but each face is of the shape of rectangle. ओके, जैसे कि आप इस मैच बॉक्स में देख सकते हो, दिस इज अ क्यूबॉइड, कि इसका फेस जो है कौन सी शेप में नजर आ रहा है? रेक्टेंगल की शेप में. सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन क्यूब एंड क्यूबॉइड. बाकी नंबर ऑफ वर्टिसेस, नंबर ऑफ एजेस एंड नंबर ऑफ फेसेस दोनों में सेम होते हैं. ओके, यू शुड नो दैट कितने इसमें फेसेस होते हैं? 6 फेसेस होते हैं. और हमारे पास जो कॉर्नर्स होते हैं उनको हम बोलते हैं वर्टिसेस ऑफ क्यूब एंड क्यूबॉइड. ये जो कॉर्नर्स हैं इनको बोलेंगे वर्टिसेस. एंड वर्टिसेस कितनी होती हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 वर्टिसेस, 12 एजेस. अगर इस तरह से आप एजेस काउंट करो, इस तरह से एज क्या होता है? जहाँ पे 2 फेस मिलते हैं. दिस फेस जो है ये हमारे पास एज बन रहा है, किनारा बन रहा है. ओके, अगर एजेस आप काउंट करो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. तो 12 इसके एजेस होते हैं. ओके, क्यूब एंड क्यूबॉइड हैव 6 फेसेस, 12 edges and 8 vertices. But each face of cube is of the shape of square and each face of cuboid is of the shape of rectangle. So ये तो हमने previous classes में कर चुके हैं. In this chapter we have lateral surface area of cube. Lateral surface area of cube. तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? अब हमें पता है कि एवरी फेस जो है क्यूब का स्क्वायर की शेप में होता है. मीन्स अगर ये हमारे पास साइड ए है और ये भी, तो आपके पास जो इसकी लेंथ है अगर ये है तो ब्रेड्थ भी इसकी ए होगी और इसकी जो हाइट होगी वो भी ए होगी. ओके, सो लेटरल सरफेस एरिया हमारे पास क्या होता है? किसी भी ऑब्जेक्ट का लेटरल सरफेस एरिया हमारे पास होगा, whether that is cube or cuboid. Lateral surface area means area of the sides excluding the top and the bottom. Means हम क्या करेंगे, जिस तरह से हमारे पास ये अगर क्यूब है तो इसका मान लो ये टॉप है इसका, तो इस टॉप और इसके बॉटम
ये बॉटम और ये टॉप। इसके टॉप और बॉटम का एरिया छोड़ के इसकी जो 4 फेसेस हमारे पास बचते हैं 1 2 3 एंड 4, इसके जो ये 4 फेसेस बचते हैं 1 2 3 4, इसका टॉप और बॉटम छोड़ के, टॉप एंड बॉटम छोड़ के हमारे पास जो 4 फेसेस बचते हैं इनका जो एरिया होता है उसको बोलते हैं लेटरल सरफेस एरिया। ओके, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। तो 4 फेसेस का एरिया, अब ईच फेस का एरिया क्या होगा, लेंथ इनटू ब्रेड्थ, तो लेंथ इज ए एंड ब्रेड्थ इज ऑल्सो ए। नाउ वी हैव 4 फेसेस। ओके, 4 फेसेस का निकाल रहे हैं तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सो लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इज 4a स्क्वायर। ओके, नाउ टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। तो टोटल सरफेस एरिया क्या होगा हमारे पास, एरिया ऑफ द ऑल 6 फेसेस ऑफ द क्यूब। ओके, क्यूब के सभी 6 फेसेस का जो एरिया होगा वो टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा। टोटल में लेटरल तो आएगा ही, लेकिन जो हमने एक्सक्लूड करे हैं, छोड़े हैं टॉप एंड बॉटम, उनका भी आ जाएगा। तो ईच फेस का होता है a मल्टीप्लाई a। नाउ वी आर taking 6 faces, so we are multiplying by 6. So total surface area of cube is 6a square. Okay, now let us see the lateral surface area of cuboid. Now suppose length of this cuboid is L and this is breadth, breadth is B and height is H. Okay, if this is our cuboid, then this longest length is known as, this is length. ओके, दिस लॉन्गेस्ट डिस्टेंस इज लेंथ। यहाँ से यहाँ तक का जो हमारे पास डिस्टेंस है उसको लेंथ बोलेंगे। और ये हमारे पास इसकी ब्रेड्थ आ जाती है, ये वाला पोर्शन ब्रेड्थ, दिस वन लेंथ, दिस वन ब्रेड्थ, एंड जो इसकी ये मोटाई है, हाइट है, उसको बोल देंगे हाइट। ठीक है, कि इसकी मोटाई जितनी है ये इसकी हाइट है। मान लो यहाँ से यहाँ तक L है और इसकी ब्रेड्थ जो है वो B है, और ये जो हमारे पास जितना भी ये हाई है इसकी हाइट है H है। ओके, इसको हमने H कंसिडर कर लिया। देन लेटरल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा हमारे पास। अब हमने क्या करना है, जो हमारे पास क्यूबॉइड है इसका टॉप एंड बॉटम जो है उसको रिमूव कर देना है। ओके, आफ्टर रिमूविंग टॉप एंड बॉटम हमारे पास जो क्यूबॉइड रह जाएगा वो कुछ इस शेप में रह जाएगा। ओके, आई हैव रिमूव्ड इट्स टॉप पार्ट एंड बॉटम पार्ट। सो इसके जो ये 4 फेसेस रह जाते हैं इनका जो एरिया है दैट इज लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। ओके, सो इस फेस और इस फेस का एरिया क्या होगा हमारे पास, ये लेंथ है। ओके, ये हमारे पास लेंथ है, और इसकी जो इस वाले फेस में अगर हम देखें तो इसकी लेंथ जो है वो L है, और जो इसकी ब्रेड्थ है इस फेस की वो क्या है, H है, हाइट है। ओके, सो हमारे पास आ जाएगा L मल्टीप्लाई H। इस फेस का हमारे पास एरिया आ जाएगा L मल्टीप्लाई H। वैसे ही दिस फेस will also have area L multiply H. So we have 2 times L multiply H plus, अब जो एरिया इस फेस का होगा वही एरिया हमारे पास इस फेस का होगा, बिकॉज दीज बोथ आर सिमिलर फेसेस। ओके, ये वाला फेस बिल्कुल इसके आइडेंटिकल है और ये वाला फेस इसके आइडेंटिकल है। सो इन दोनों फेसेस का हमारे पास एरिया आ गया 2 इंटू एल इंटू एच, और इन दोनों फेसेस का एरिया आ जाएगा 2 इंटू, अब यहाँ पे देखो ये वाली हमारे पास यहाँ पे लेंथ बन जाती है। अगर ये रेक्टेंगल है मान लो तो इसकी लेंथ जो है वो ये है, तो ये हमारे पास क्या है, क्यूबॉइड की ब्रेड्थ, जिसको हमने B कंसिडर किया हुआ है, और ये वाला हमने H कंसिडर किया है, तो B मल्टीप्लाई H। सो वी हैव 2 टाइम्स B मल्टीप्लाई H। ओके, नाउ वी कैन टेक कॉमन 2H, सो वी हैव L प्लस B। सो 2H इंटू L प्लस B, दिस इज द लेटरल सरफेस एरिया ऑफ cuboid. Okay, and what is the total surface area of cuboid? अब टोटल सरफेस एरिया में हमारे पास क्या होगा, लेटरल सरफेस एरिया तो हमने लेना ही है, साथ में हमने क्या लेना है, द एरिया ऑफ द 2 एक्सक्लूडेड फेसेस, जो फेसेस हमने निकाल दिए थे, टॉप वाला फेस एंड बॉटम वाला फेस। हमें पता है इनका एरिया क्या है, जो टॉप का होगा वही बॉटम का होगा, और टॉप का है L मल्टीप्लाई B। ओके, सो 2 multiply L multiply B. So we can write it as by taking 2 common into LB plus BH plus HL. ओके, मैंने क्या किया, सिर्फ टर्म्स को आगे पीछे कर लिया। ये हमारे पास आना था 2HL प्लस 2HB प्लस 2LB, सो उसको हम रीअरेंज करके लिख सकते हैं 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL।
Okay, so this is the total surface area of cuboid. Now we will write the formula for volume of cube. So what is volume? Volume of any सॉलिड इज द स्पेस ऑक्यूपाइड बाय एनी सॉलिड. जिस तरह से अगर ये हमारे पास क्यूब है, अगर ये क्यूब जो है हॉलो है, तो इसके ये कितना स्पेस ऑक्यूपाई करता है, इसके अंदर कितनी एयर आ सकती है, और इस क्यूब के अंदर कितना जो है वो लिक्विड आ सकता है, दैट इज इट्स इसके अंदर कितना लिक्विड या फिर कितना हमारे पास एयर आ सकता है, दैट इज कॉल्ड इट्स वॉल्यूम. किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर, 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट के अंदर कितना स्पेस है, दैट इज कॉल्ड इट्स वॉल्यूम. सो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ वॉल्यूम ऑफ क्यूब? वी नो दैट साइड इज ईच साइड इज ए, सो ए इंटू ए, सो ए क्यूब क्यूबिक मीटर. ठीक है, व्हाट आर द यूनिट्स ऑफ वॉल्यूम? क्यूबिक यूनिट. ओके, सो यूनिट कुछ भी हो सकती है, मीटर, सेंटीमीटर, एनीथिंग. ओके, एंड इन केस ऑफ एरिया वी आर टेकिंग यूनिट स्क्वायर यूनिट. स्क्वायर यूनिट. ओके, similar is the case for cuboid. And what is the volume of cuboid? Is equal to L multiply B multiply H cubic unit. Okay, next is cylinder. सो सिलेंडर क्या होता है हमारे पास? सिलेंडर के भी बहुत सारे एग्जांपल आपने अपने घर पे देखी होगी. फॉर एग्जांपल this is our cylinder. Okay, this is cylinder. And how many faces a cylinder have? A cylinder has 3 faces, 1, 2, and 1 is this curved surface. Okay, this is curved face and 2 are plain faces. Okay, so now इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जो डिस्टेंस होता है वो आ जाती है हमारे पास रेडियस ऑफ सिलेंडर. और ये वाली हाइट जो है यहाँ से लेकर के यहाँ तक, height of the cylinder denoted by H. Okay, now what is curved surface area of cylinder is equal to, the formula for finding out the curved surface area is 2 pi r h. ओके, जैसे हमने जो है वो क्यूब और क्यूबॉइड के केस में फाइंड आउट किया लेटरल सरफेस एरिया. देयर वी डिड नॉट कैलकुलेट कर्व्ड सरफेस एरिया. व्हाई? बिकॉज in case of cube and cuboid all the faces are plane. Okay, they do not have curved faces. so वहाँ पे हम lateral surface area कैलकुलेट कर रहे थे. यहाँ पे कर्व्ड सरफेस एरिया कैलकुलेट करेंगे सिलेंडर का. कर्व्ड क्या होता है? टॉप और बॉटम को हटा के जो हमारे पास एरिया रहता है उसको हम बोल देंगे कर्व्ड सरफेस एरिया. अगर हमारे पास मान लो ये एक सिलेंडर है, ये सिलेंडर है, तो इसका टॉप भी हटा दिया, जिस तरह से इसमें टॉप नहीं है, इसका बॉटम भी निकाल देंगे अगर, तो सिर्फ जो एक कर्व वाला हमारे पास जो फेस है कर्व का, जो इसका एरिया होगा कर्व्ड सरफेस का, उसको हम बोल देंगे कर्व्ड सरफेस एरिया. ओके, एंड द फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग आउट कर्व्ड सरफेस एरिया इज 2 pi r h स्क्वायर यूनिट. ओके, एंड व्हाट इज द टोटल सरफेस एरिया? टोटल सरफेस एरिया में हमारे पास क्या होगा? कर्व्ड सरफेस एरिया तो आएगा प्लस टॉप एंड बॉटम का एरिया भी आ जाएगा. अब अगर देखेंगे तो सिलेंडर का जो हमारे पास टॉप होता है वो भी सर्कल की शेप में होता है, और जो बॉटम होगा वो भी सर्कल की शेप में होगा. सो व्हाट इज द एरिया ऑफ द सर्कल? पाई आर स्क्वायर. वी हैव 2 सर्कल्स हेयर, सो पाई आर स्क्वायर. वी कैन राइट 2 pi r h plus 2 pi r square. And from here we can take common 2 pi r, so h plus r. So what is the formula for finding out the total surface area of cylinder? 2 pi r into h plus r. And formula for finding out volume of cylinder is equal to pi r square h. Okay, and the units are cubic unit in case of volume, and in case of surface area we know units of area are square units. So so units of surface area is also square units. Okay, next is cone. सो कोन के एग्जांपल क्या हो सकते हैं? कोन जिस तरह से हमारे पास कोई बर्थडे कैप हो गई या फिर आइसक्रीम कोन हो गई. ओके, दैट इज कोन. और कोन में हमारे पास जो इसका टॉप पार्ट जो होता है वो सर्कल की शेप में होता है, और यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस होता है उसको रेडियस बोलते हैं,
और ये वाली तिरछी जो हाइट होती है, स्लैंटिंग हाइट, इसको हम एल से डिनोट करते हैं, दिस इज स्लैंट हाइट। और यहाँ से ये लेकर के यहाँ तक का जो डिस्टेंस होता है दैट इज कॉल्ड एच, हाइट ऑफ द कोन। ओके, एंड द कर्व्ड सरफेस एरिया of cone is equal to pi r l. Here r is the radius of the cone, distance from this point to this point, and l is the slant height of the cone. And total surface area, अब total surface area में क्या होगा, हमारे पास जो कर्व्ड फेस आएगा वो भी आएगा, यानी कि कर्व्ड सरफेस एरिया भी आ जाएगा, प्लस जो इसका ये टॉप वाला पार्ट है, यहाँ पे हमने बॉटम बना दिया, इस तरह से होगा तब भी हम उसको कोन ही बोलेंगे। ओके, दिस इज ऑल्सो अ कोन। सो ये वाला जो हमारे पास होगा, ये फेस जो होगा वो प्लेन फेस होगा। ओके, इसका जो कर्व्ड सरफेस एरिया आ जाएगा वो इस फेस को छोड़ के जो भी कोन का एरिया होगा उसको कर्व्ड सरफेस एरिया बोलेंगे। अब जब हम टोटल सरफेस एरिया निकाल रहे हैं तो कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस जो हमारे पास जो ये प्लेन फेस है वो सर्कल की शेप में है तो इसका एरिया आ जाएगा। वी नो एरिया ऑफ सर्कल इज पाई आर स्क्वायर। सो यहाँ से टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा कोन का पाई आर इंटू एल प्लस आर। दिस इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ cone. And what is the formula for volume of cone is equal to 1/3 pi r square h. Okay, next is sphere. So sphere क्या होता है, sphere हमारे पास 3 डायमेंशनल फिगर होता है और उसकी शेप कैसी होती है, जिस तरह से कोई बॉल हो गया हमारे पास, दैट मे बी फिल्ड और हॉलो। ठीक है, स्फीयर जो है अंदर से हॉलो भी हो सकता है और फिल्ड भी हो सकता है, सॉलिड भी हो सकता है। ओके, और एग्जांपल इसके क्या आ जाएंगे, लेमन हो गया, फुटबॉल हो गया। ओके, सो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का जो डिस्टेंस होता है उसको हम बोलेंगे रेडियस। ओके, दैट इज द रेडियस ऑफ द स्फीयर। सो स्फीयर में अगर आप देखोगे, ये हमारे पास लेमन है तो ये कौन सी शेप में है, स्फीयर की शेप में है। तो इसमें जो एरिया है आप देखोगे सारा का सारा एरिया किस तरह का है, कर्व्ड सरफेस एरिया है। ठीक है, तो इन केस ऑफ स्फीयर वी हैव कर्व्ड सरफेस एरिया इज इक्वल टू टोटल सरफेस एरिया। जो स्फीयर है उसका टोटल सरफेस एरिया और कर्व्ड सरफेस एरिया इक्वल होता है। ठीक है, और उसका फॉर्मूला हमारे पास होता है 4 पाई आर स्क्वायर, वेयर आर इज द रेडियस ऑफ द स्फीयर। ओके, ये आ गया टोटल सरफेस एरिया और इसका एक फॉर्मूला है वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। इसका फॉर्मूला रहता है 4/3 पाई आर क्यूब। हियर आर इज द रेडियस ऑफ द स्फीयर। एंड व्हाट इज हेमिस्फीयर, इफ वी कट द स्फीयर इनटू 2 इक्वल पार्ट्स देन दिस इज कॉल्ड हेमिस्फीयर। ओके, और हेमिस्फीयर में, बट हेमिस्फीयर में जो कर्व्ड सरफेस एरिया होता है और टोटल सरफेस एरिया होता है वो डिफरेंट होगा। व्हाई, अगर आप हेमिस्फीयर देखो, फॉर एग्जांपल इफ वी कट द स्फीयर इनटू 2 इक्वल पार्ट्स, दिस इज अवर हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर में अगर देखेंगे तो ये वाला हमारे पास सरफेस है, ये तो कर्व्ड है, बट इसका ये वाला जो सरफेस है वो प्लेन आ जाएगा। ओके, ये हमारे पास सर्कल की शेप में आ जाएगा। ठीक है, तो जब हम हेमिस्फीयर का कर्व्ड सरफेस एरिया फाइंड आउट करेंगे तो हम सिर्फ ये जो येलो वाला पार्ट हमें दिख रहे हैं हम इसका ही सरफेस एरिया फाइंड आउट करेंगे और इसका फॉर्मूला हो जाएगा हाफ ऑफ द स्फीयर। दैट मीन्स इसका अगर हाफ करेंगे तो आ जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। और टोटल सरफेस एरिया क्या आ जाएगा हेमिस्फीयर का, टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर, कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ टॉप पार्ट का आ जाएगा सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ से हमारे पास आ गया 3 पाई आर स्क्वायर। सो टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर इज 3 पाई आर स्क्वायर। ओके, एंड नेक्स्ट इज वॉल्यूम। वॉल्यूम इज ऑल्सो द हाफ ऑफ द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। और इसका अगर हाफ करोगे आप, 4/3 का हाफ लोगे तो इसे कैंसल आउट हो जाएगा, दैट इज 2/3 पाई आर क्यूब, क्यूबिक यूनिट। ओके, okay, so this is the volume of the hemisphere. So that's all for today. Now we will do the exercise 13.1 in our next video. Thank you so much for watching.